Hello friend, myself Ritu Arya and the presentation topic is educational structure and function at different levels. Central level, state level, district level and block level. विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक प्रशासन की संरचना और उनके कार्य। सबसे पहले हम देखते हैं कि विभिन्न स्तरों में शैक्षिक प्रशासन के क्या क्या स्तर हैं और उनमें क्या क्या मंडल और परिषद शैक्षिक प्रशासन का कार्य करती हैं। नेशनल लेवल पे CABE कैब, NCERT, न्यूपा, NCDE, UGC, KVS, NVS और IGNOU। स्टेट लेवल पे SCRT और CMET, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाइट, ब्लॉक लेवल पे BRC और CRC। केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की संरचना। केंद्र स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय शैक्षिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। प्रारंभ में केंद्र में शिक्षा विभाग का अलग अस्तित्व था। सितंबर 1985 में केंद्र में एक नई मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का सृजन किया गया और इस मंत्रालय को निम्नलिखित 5 विभागों में विभाजित किया गया। फर्स्ट है शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, कला विभाग, युवा कल्याण एवं खेलकूद विभाग, महिला एवं देखभाल विकास। वर्तमान में केंद्र स्तर पर शैक्षिक प्रशासन 3 स्तरों में विभाजित है। फर्स्ट है मंत्रालय, सेकंड है सचिवालय, थर्ड है शैक्षिक ब्यूरो। इनके उत्तरदायित्व और कार्य। फर्स्ट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस मंत्रालय के सर्व प्रमुख अधिकारी होते हैं। इस विभाग के राज्य शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग के शैक्षिक प्रशासन के मुख्य अधिकारी होते हैं। मंत्रालय का प्रमुख कार्य शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण करना होता है। सेकंड है शिक्षा सचिवालय। शिक्षा सचिव इस सचिवालय के प्रमुख अधिकारी होते हैं। शिक्षा सचिव का प्रमुख कार्य शिक्षा नीतियों का क्रियान्वयन करना होता है। थर्ड है शैक्षिक ब्यूरो। वर्तमान में शिक्षा विभाग का प्रशासन निम्नलिखित विभागों में विभाजित है। विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं प्रबंधन, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, वित्त और लेखा। केंद्र सरकार ने शिक्षा संबंधी विभिन्न विभागों के कार्य क्षेत्र में परामर्श देने और कार्यों का संपादन करने में सहयोग करने के लिए कुछ मंडल, परिषद, संस्थान और आयोगों का गठन किया है। फर्स्ट है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब। यह शिक्षा संबंधी नीति और कार्यों में सरकार को सलाह देती है। सेकंड है अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद। यह प्राथमिक शिक्षा संबंधी नीति और कार्यक्रम तैयार करती है। थर्ड है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय। यह शैक्षिक योजनाओं के निर्माण एवं प्रशासन कार्यों में सरकार को सहयोग करती है। फोर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC। यह उच्च शिक्षा के स्तर मान को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। फिफ्थ है राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद NRHEC। यह ग्रामीण उच्च शिक्षा के स्वरूप निर्धारण एवं संचालन कार्यों को देखती है। सिक्स है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT। यह स्कूली शिक्षा और शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। सेवंथ है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE। यह परिषद प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निर्माण एवं नियंत्रणों के लिए उत्तरदायी है। अब है राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की संरचना। राज्यों का शैक्षिक प्रशासन भी 3 भागों में विभाजित है। फर्स्ट है शिक्षा मंत्रालय। प्रत्येक राज्य में शिक्षा मंत्रालय होता है।
राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख अधिकारी शिक्षा मंत्री होता है। शिक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्य नीति का निर्धारण करना होता है। सेकंड है शिक्षा सचिवालय। सचिवालय का अध्यक्ष शिक्षा सचिव होता है। शिक्षा सचिवालय राज्य द्वारा निश्चित शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। थर्ड है शिक्षा निर्देशालय। शिक्षा निर्देशन इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इस विभाग का मुख्य कार्य राज्य में अपने क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करना और उसमें गुणात्मक वृद्धि करना। राज्य का शिक्षा विभाग के जो अधिकारी होते हैं, इसमें सबसे प्रमुख शिक्षा मंत्री, उसके बाद शिक्षा सचिव, शिक्षा निर्देशक, उप शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। और जो राज्य में शिक्षा विभाग होता है उसका स्तर राज्य का शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा सचिवालय, शिक्षा निर्देशालय, क्षेत्रीय स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर। राज्य स्तर पर शिक्षा संस्थाएं। फर्स्ट है राज्य शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT। NCERT जो कार्य राष्ट्रीय स्तर पर करती है, राज्य स्तर पर वही कार्य SCERT द्वारा किया जाता है। सेकंड है राज्य शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशिक्षण संस्थान CMET। राज्य शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशिक्षण संस्थान राज्य, जिला, उप जिला स्तर पर नियोजन तथा प्रबंधन गतिविधियों को व्यावसायिक रूप में उपयोग करने के लिए एक प्रमुख संस्थान है। राज्य स्तर पर नियोजन तथा प्रबंधन में कुशलता के लिए CMET महत्वपूर्ण संस्थान है। स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन में फर्स्ट है जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सेकंड ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर डाइट जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, ब्लॉक स्तर पर BRC ब्लॉक संसाधन केंद्र और CRC क्लस्टर संसाधन केंद्र, इसे संकुल संसाधन केंद्र भी कहते हैं। जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शैक्षिक प्रशासन, जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में एक एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और एक एक माध्यमिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त है। इनके अपने अपने कार्यालय हैं। ये अपने जिले के बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं। जिला स्तर पर एक ऐसी संस्था है जो जिले के या अध्यापकों की व्यावसायिक उन्नति तथा विकास के लिए समुचित कार्य करती हैं। यह संस्था है डाइट। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, यह जिला स्तर पर शैक्षिक प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करती है और जिला स्तर की शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करती है। सम्मेलन और सेमिनार आदि को भी समय समय पर आयोजन करती है। ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, प्रत्येक विकास खंड के अंतर्गत कई ग्राम पंचायत होती हैं। इन ग्राम पंचायतों में एक शिक्षा समिति होती है जिनका प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत। यह समिति अपने क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा के व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें जो फर्स्ट है वो है ब्लॉक संसाधन केंद्र, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर BRC। ब्लॉक संसाधन केंद्र एक ऐसा केंद्र होता है जो प्राइमरी स्तर के अध्यापकों को सभी प्रकार की एकेडमिक सहायता प्रदान करता है और BRC का उद्देश्य अध्यापकों और विद्यालयों को शैक्षिक मार्गदर्शन देना तथा विद्यालय स्तर पर गुणवत्ता सुधार करना। एक ब्लॉक संसाधन केंद्र के क्रियाकलापों का समन्वय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी करता है। सेकंड है ब्लॉक स्तर पर CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, क्लस्टर संसाधन केंद्र, इसे संकुल संसाधन केंद्र भी कहते हैं। क्लस्टर संकुल क्या है? 8 से 10 विद्यालयों के समूह को कहते हैं। क्लस्टर संसाधन केंद्र के माध्यम से अध्यापक एक साथ आते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपने व्यावसायिक विकास के लिए कार्य करते हैं। CRC का क्या कार्य है?
विद्यालय का निरीक्षण करना, फर्नीचर वितरित करना और ऐसी सूचनाएं एकत्रित करना जिसे ऊपर ब्लॉक संसाधन केंद्र, जिला स्तर और राज्य स्तर पर भेजनी होती है। आज हमने देखा कि विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक प्रशासन की संरचना 3 भागों में विभाजित है, राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी होती है, जो कार्य शिक्षा प्रशासन का करती है, वही कार्य राज्य स्तर पर एससीईआरटी करती है। और जिला स्तर पर डाइट, बीआरसी और सीआरसी। थैंक यू।